मैं आपको वेलकम करता हूँ दोबारा से। मैं आपको वेलकम कर बताना चाहता है, जो भी इटली के अंदर कानून जो होते हैं ना, कि आपको क्या करना पड़ता है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन से कदम उठाने, कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और फिर मेरे 10-15 साल का तजुर्बा है, तो इसमें आपको बताऊंगा कौन सी गलतियां लोग करते हैं, क्यों लोग फेल होते हैं। कोई कोई लोग कभी कभी ट्राई भी नहीं करते क्योंकि वो लगता है कि उनके लिए नामुमकिन होगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं अपने बताऊंगा। उसके बाद में हमारे बारे में हमारी अमरीश की पतंते में क्यों 55 मुल्कों के लोग पतंते हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ जबानों में, किस वजह से और क्यों इतनी आसानी से लोग हासिल करते हैं जिनको भरोसा तो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे हमारी कौन सी स्पेशल ऑफर है। और फिर हम क्विज करेंगे साथ में, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम क्विज करते हैं, कैसे कानून होते हैं। और बाद में आपको हर कदम पे गाइड किया जाएगा, और आखिर में आपको सवालों के जवाब का मौका। जो सवाल होंगे आप अपना लिख के मुझे, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाओगे, जैसे मैं अपना हाथ उठाऊंगा तो आपको पता चलेगा, आप हाथ उठा के पूछ सकते हो। फिर आपकी माइक ऑन करने का मौका मिलेगा, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में अगर क्लास के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो अभी आपके पास मेरा नंबर भी है, साजदा का भी है, हमारे सारे टीम का नंबर है, आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको खुद का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम अमरीश उलाल है, और मेरी फैमिली रहती है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। लेकिन मैं इटली में हूँ, जब से मैं बचपन से इटली के अंदर हूँ, ये मेरा मुल्क है, यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। और मैंने होटल बिजनेस मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशे करने के बाद मैंने एजुकेशन में आ गया हूँ। इटली के मैं यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, और बाद में गैर मुल्कियों को भी पढ़ा रहा हूँ मैं मुख्तलिफ जबानों में। तो और मैं एक लिंग्विस्ट भी हूँ, मैं 11 जबानें बोलता हूँ। और इटली के अंदर लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको थ्योरी पास करना जरूरी है, बेशक आपको खुद गाड़ी चलानी आती हो या ना हो, फिर भी ये थ्योरी पास करना जरूरी है। तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है या तो इटालियन जबान में, या जर्मन जबान में, या फ्रेंच में। और एक ही क्लास है जो इंटरनेशनल स्कूल है हमारी, जो 55 मुल्कों के लोगों को कामयाब करवाती है। अगर आप हमारे यूट्यूब के पेज में जाओगे तो आप खुद देख लोगे, यहाँ पे एक तो 1000 वीडियोस मौजूद हैं, और मुख्तलिफ लोगों के मुल्कों के लोग आपको मिलेंगे, अफ्रीका के, अमेरिका के, न्यूजीलैंड के। आप देखते रहना, ये सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और आप इनके बारे में सुनना, उन्होंने खुद अपनी तरफ से भेजा है। तो और बहुत सारे लोग हैं इनको बिल्कुल भी टैलेंट नहीं आती, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन मैं एक ब्रेन ट्रेनर हूं, यानी मैं हर एक इंसान को बताता हूं कैसे आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल पे भेज दिया गया था, किसी ने हमें बताया नहीं कि कैसे आपको सीखना है। तो ये अभी आपको पता चल गया, तरक्की होती है, इंसान को पता चल गया कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे अपने याद रखना है, बेशक आपको जबान नहीं भी आती हो। एक एक कानून है, एक लॉ है, इसको बोलते हैं 30-70 रेशियो। क्या मतलब है कि इंसान के दिमाग को अगर 30% भी मालूमात सही तरह से दी जाए, वो इस काबिल है कि बाकी 70% खुद ब खुद उसके उसके जवाब दे सकता है। तो आपको पता चलेगा कि हमारे सिखाने का तरीका क्यों सबसे अलग है, क्योंकि हम सिर्फ तर्जुमानी नहीं करते। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कैसे आपको मैक्सिमम दिमाग का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करना, ताकि आपको एग्जाम के वक्त भी आपको सही तरह से पता चलेगा, बेशक आपको नहीं आती हो। तो बाद में आपको डिटेल में गहराई में बताएगा, आपके सवाल भी आप पूछ सकते हो। तो इटली में आपको बता दिया कानून क्या है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है ताकि आपको लाइसेंस मिले। लीगली आपके पास होना चाहिए परमेसो दी सोजोर्नो, आपकी कोडिce फिस्काले e carta di identità, और सारे वैलिड होने चाहिए। लेकिन अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बने अब तक, और बन रहे हैं या बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हो, आप फिर भी क्लास शुरू कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि थ्योरी पास करने के लिए अगर आपके पास परमिट सोजोर्नो है, वैलिड है, बेशक वो पीली वाली भी चलेगी, कोदिच फिस्काले है। और उसके बाद में अगर आपके पास आपकी कार्ता नहीं है, तो आपके पासपोर्ट के जरिए आप थ्योरी के एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि आपकी कारकर्दगी अगर बन रही है, वो जरूरी होगी पक्की लाइसेंस के लिए। तो याद रखिए, पक्की लाइसेंस हासिल करने के लिए आपके पास ये सारे 3 डॉक्यूमेंट्स वैलिड होना जरूरी है। तो ये आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से जो आने वाले हैं, वो अभी से क्लास लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आ जाएंगे उसके बाद को सब कुछ तैयार है। और बहुत लोगों की ये गलतफहमी है कि मेरे को इटालियन आती ही नहीं, तो मैं कैसे जुर्रत करूं ऐसे एग्जाम देने की, और वो पहले खुद ब खुद ही हार मान जाते हैं। लेकिन जितने भी आप देखोगे ना, आप यूट्यूब पे जाके खुद देख लो, ये लोगों को मैं जानते नहीं, अपने दिल से उन्होंने बोला है जो भी कहते हैं हमारे बारे में। लोग कहते हैं जादू करते हैं, मैं जादू नहीं करता। मैं आपको
इतना आसान कर दूंगा कि आपको जादू बराबर लगेगा कि मैं कैसे पास हो गया। जो लोग पास हो जाते हैं उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैं हो गया हूं। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा ना होना तो आप हमारे सिस्टम पे भरोसा कर दिए, क्योंकि वो सिस्टम है। वो आपके दिमाग के बल पे नहीं फोर्स लगाएगा कि आपको यार रट्टा लगाओ, ये करो करो। आप आराम से याद रखो, हमारे दिमाग को हम फोर्स नहीं कर सकते। हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं होता, इसके लिए हमें प्यार से हमको सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। एक टेक्निक होती है उसके लिए। और टेक्निक ऐसी चीज है ना कि एक अच्छा इंसान या एक बुरा इंसान अगर वो सही कदम उठाएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा सही आता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बहुत ही बुरा इंसान एक टमाटर का पेड़ उगाना चाहता है, और बहुत ही नेक इंसान, दोनों अपने दरख्तों को मट्टी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, पानी देते हैं, दोनों को टमाटर मिलेंगे। मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सारे कदम उठाओगे तो नामुमकिन है कि आप कामयाब नहीं होगे। और ये एक ही स्कूल है जो अभी भी आपको कभी भी जाने नहीं देगा जब तक आपके जेब में लाइसेंस नहीं हो। ये बड़ी बात है, मैं सबके सामने कह रहा हूं। तो मतलब आपको सिखाया जाएगा, जब तक आप हार नहीं मानते हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो प्लस एक और चीज आपसे बता देता हूँ कि मैं है ना हम मैं मूत्री जसोनी के साथ भी काम करता हूँ, इटालियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करता हूँ। मैं ऑफिशियल ट्रांसलेटर हूँ, मैं मुख्तलिफ ज़बानों में मेरी ट्रांसलेशन होती है। अदालत के अंदर भी मैंने बहुत सारे केस भी लड़े हैं। और मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम करता हूँ, जो दिमागी बीमारियाँ होती हैं उनके साथ में हेल्प करके ट्रांसलेशन में। तो मेरे स्टूडेंट जो है ना कभी छोड़ते नहीं है मुझे, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ मैं थियरी में नहीं हेल्प करता, मैं आपको ये भी बताता हूँ कौन सी ऑटोस्कोला ज्वाइन करना, कैसे आपने चुनना है ऑटोस्कोला जो आपका फायदा ना उठाए। आपको, आप गैर मुल्की हो इस वजह से आपको कोई ऐसी चीज ना दे दे बता दे जो जिसमें आपको घाटा होगा। तो आपको पता है कि आपको हाथ पकड़ के पास करवाया जाएगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कि अब आप तैयार हो। मेरे हर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर गुलाम मुर्तजा होंगे, वकास लियाकत, हमजा खान, मैं आपको हर बार को बताऊंगा आपकी कौन सी कमी है, मैं आपको कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो आपको बताया जाएगा, अभी आप डेट ले लीजिएगा जब आपकी डेट की तैयारी होगी। और एग्जाम के एक दिन पहले आपको ना मैं अकेला 1 to 1 क्विज करता हूं आपके साथ, ताकि आपको तैयार करूं कि देखो इस तरह से आपने बैठना है अगले दिन, आपने इसका आपका दिमागी सूरत हाल ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था ना कि दिमाग पे इंसान का काबू नहीं होता। मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। अगर मैं आप सबसे कहूं कि इस वक्त आप 5 सेकंड तक किसी भी बंदर के बारे में मत सोचना, अभी आपके दिमाग बंदर से भर जाएंगे। क्योंकि हम इंसान को, हम दिमाग को फोर्स नहीं कर सकते कोई करने के लिए, तो हमको मनाना पड़ता है। तो मैं आपके बताऊंगा कैसे तरीके बड़ी आसानी से सीखना बिना कि आपको बहुत तकलीफ हो, और बड़ी जल्दी से लाइसेंस हासिल कर सकते हो। तो ये ब्रेन हैक्स होते हैं जो ये बहुत आसान कर देते हैं, कोई जादू नहीं होता। आपको पता चल जाता है कि मुझे, आप यकीन करो जब एग्जाम दे जाओगे आपको मेरी आवाज गुनगुनाएगी क्विज के अंदर। तो ये सारे अब प्लस अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें, जो लोग अभी आज मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी चंद महीनों के अंदर आप क्विज कर लो। क्योंकि इनका कानून बदलने वाला है, इटली का कानून बदलेगा हमारा, कि वो पूछने के अंदाज अभी ना वो सब अब तो वेरो फाल्सो है, आसान है। हम वेरो फाल्सो बोलोगे तो एक 12 साल का बच्चा गलती से भी पास हो सकता है कि इसने सही 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 दबा दी है। लेकिन अभी वो पूछने वाले हैं एक सवाल पूछ के 5 मल्टीपल क्वेश्चंस, और वो बड़े मिलते जुलते हैं। तो वो जरा ज्यादा मुश्किल होगा, मुश्किल मतलब जरा ज्यादा वक्त लगेगा सिखाने के लिए। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके अब अपना लाइसेंस हासिल कर लो, बेहतर होगा। एक बार मेहनत करो, मैं खाता हूँ, मैं आपको दौड़ लगाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपकी गोद में लाइसेंस गिरेगा। आपको गलत फहमी में न रहे। मैं आपको दौड़ लगाऊंगा लेकिन लाइसेंस दिलवाऊंगा। बैठना नहीं है आपने। हम जब जंग में जाते हैं ना तो जीतने के लिए जाते हैं, प्लान भी होता ही नहीं है हमारा। तो अगर तो इसके लिए देख लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अभी इसके बाद अभी मैं मेरे इंफॉर्मेशन बताने के बाद एक क्विज का मैं आपको स्कीदा खोलूंगा, आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। आप देख लीजिए, आपको मेरी मेरी सारा सिखाने का तरीका समझ आता है। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, जाहिर सी बात मैं आपको सारी मालूमात आधे घंटे 1 घंटे में नहीं दे सकता, धीरे धीरे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके साथ मैं एक क्विज का स्कीदा खोलता हूँ। देखो, 2 टाइप के दिमाग होते हैं इंसान के। एक, जिनको सुन के जल्दी याद रहता है। दूसरे, जिनको पढ़ने की जरूरत है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी, ऑडिटिव मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंसान हो। आपको सुनने से ज्यादा फायदा होता है। जो लोग को पढ़ना नहीं आता उनको तो मैं सुन के ही करवाता हूँ। आपको इजाजत है अपनी क्विज के स्केदे पढ़ने के बदले में सिर्फ सुन के आप जवाब दीजिएगा। आप बेरो फालसू बोल दो, लेकिन आपको ऑडियो मांगनी पड़ती है मोटरिज्त होने से, ठीक है। मैं आपको आपको गाइड किया जाएगा कैसे लेना। तो आपको अभी हम क्विज करेंगे, आप मेरे साथ क्विज कीजिएगा। उसके बाद में जो भी सवाल के जवाब हो जो पेटेंट के हवाले से है, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाओगे और बाद में आपको बताया जाएगा। तो अभी हम क्विज शुरू कर देते हैं। आप एंजॉय करें। देखो, आप ऐसा मत सुनना कि क्या मुसीबत है, मेरे को बाहर बड़ा पहाड़ पूरा क्रॉस करना है। जितना आप ऐसे करोगे तो आपको दिमाग, हम आपका दिमाग पता है क्या है, वो उनको कुछ तकलीफ नहीं पसंद।
आपका दिमाग का मकसद नहीं है आपको कामयाब करवाना, आपका दिमाग का सिर्फ एक मकसद है, आपको जिंदा रखना। इसके लिए जो भी आपको तकलीफ करती है ना, तो आपका दिमाग हमेशा बाहर निकाल के निकल जाएगा। लेकिन आपने कैसे अपने अपने दिमाग का लगाम आपके हाथ में रखनी है, मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे बारे, हम क्विज करते हैं, और उसके बाद में आपको समझाते हैं कैसे आपने बाद में आपको मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब इस वक्त एंजॉय करें और आप रिलैक्स करें आराम से। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने वाला और सिखाने वाला, चंद चीजें देख ले अमरीश की पतेंती की। आप क्लास में पंक्चुअली आइए, हो सके तो थोड़ा खुश मिजाज होके आना, क्योंकि क्योंकि खुश दिमाग जल्दी सीखता है। और अगर किसको खुशी होने में बोलते मेरे पास खुशी होने की वजह ही नहीं बनती, मैं क्यों खुश हूं, तो अगर आपको ट्रिक करना है अपने दिमाग को, आप ना बेवजह मुस्कुराइएगा। जब आप मुस्कुराते हैं ना, आपके छत्ती मसल्स के शक्ल के खींचते हैं, और आपके दिमाग को पैगाम देते हैं कि खुशी होने का कोई वजह है, और फिर दिमाग खुद ब खुद खुश होने जाता है, खुद होना शुरू हो जाता है। आप टेक्निक ट्राई करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूमात के साथ जब जज्बात मिलाते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, तो रट्टा लगाना नहीं पड़ता, याद रखना नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो अभी हम शुरू कर देते हैं हमारी क्लास। तो ये आपका स्केल बिल्कुल ऐसे होने वाला है, एक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। और देखो, जो जो लोग आपसे कहते हैं ना 7,000 सवाल है, ये है वो है, देखो ये इनके कहने में मत आना, किसी के कहने पे मत आना, आप खुद आजमा के देखें, आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। पहाड़ कितना भी लंबा हो, आप सिर्फ एक कदम के बाद एक कदम उठाओगे ना, तो आपने सिर्फ 30 जुमले के जवाब दे रहे, 7,000 के नहीं। तो शुरू कर देते हैं। तो मैं जानबूझकर भी ऑडियो ऑन करता हूं यहाँ पे अभी। Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida. अभी ये कहता है इल conducente यानी ड्राइवर देवे रेगुलर एला वेलोचिटा, उसने अपनी तेजी की कटी बड़ी करनी है, किस रिलेzione, किस लिहाज से, आला प्रोप्रिया अबिलिटा दी गुइदा। आपको मैं बता दूं, यकीन करो जितने बार में मुझे लोग कॉल करते हैं ना, मुझे आधा घंटा सुनना पड़ता है कि वो कितने अच्छा गाड़ी चलाते हैं। तो हर बंदे को लगता है मैं शूमाकर हूं। अगर हर एक इंसान अपनी गाड़ी के अपनी काबिलियत के हिसाब से तेजी चलाएगा, तो सारे 200 में चलाएंगे। तो ये जवाब गलत है। हर इंसान ने तेजी नहीं तय करनी ये सोच के मुझे कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है, इसके लिए ये गलत है, दोबारा सुन लो। Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दूसरा। Un conducente deve considerare che non sempre è in grado di valutare correttamente le proprie capacità di guida. अभी ये आपको मैं पहले आपको उर्दू उर्दू हिंदी में समझा देता हूँ। ये कहते हैं हर ड्राइवर को जहन में रखना है कि हमेशा इस काबिल नहीं होता कि वो हमेशा सही तरह से हिसाब लगाए उसकी गाड़ी चलाने की काबिलियत के ऊपर। देखिए जितने लोग सड़कों पे एक्सीडेंट होते मर जाते हैं ना, वो कोई फुद्दू नहीं थे, वो भी बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर थे, उनको भी आता था। बस उन्हें एक गलती कर ली और वो गलती दोबारा माफ नहीं हो सकती। इसके लिए सही बात है, हमें हमेशा देखना है, सोचनी है, कितना भी हमें अच्छी गाड़ी चलानी आए, हमें फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम इतना भरोसा ना करें कि बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाए। तो ये बिल्कुल सही कहता है, हर ड्राइवर ने ज्यादा हद से ज्यादा नहीं अपने गाड़ी चलाने की काबिलियत की भरोसा करना है, ठीक है। नेक्स्ट। Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria. अगर आप अपनाते हो, अडॉप्ट करते हो एक स्टिल दी गुइदा ड्राइविंग स्टाइल के लिमिटी कंसूम दी कार्बोरेंट, जो कम कर देता है आपके तेल इस्तेमाल करने की जरूरत, ए पॉसिबल रिडूरे इंक्विनामेंटो dell'aria। जितना पेट्रोल आपका इस्तेमाल होता है उतनी आपका आप गंदगी भी कर रहे हो, तो नुकसान दोनों तरफ के, आपकी जेब को भी कुदरत को भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसे गाड़ी चलाओगे, पता है क्या, दो टाइप के ड्राइवर होते हैं। एक बड़े नर्वस ड्राइवर होते हैं, जिनको बार बार रेस ब्रेक दिलाना है, उनको हमेशा आगे जाना है और हर गाड़ी को ओवरटेक करने की जेल में रहते हैं। दूसरे बड़े चिल्ल होते हैं, बड़े आराम से 50 की स्पीड में 20 में गाड़ी चलाते हैं, इनका बड़ा कम पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सही कह रहा है। नेक्स्ट। अभी ये जो पैनल है ना, ये आपको मिलेगी ट्रकों के पीछे जो एक खास खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो 33 ऊपर लिखा है ना, वो बता रहा है कौन से टाइप का प्रोडक्ट है ये, वो गैस है, लिक्विड है, पैलेट्स है। और जो नीचे है ना, वो कोड नंबर है 1203, बता रहा है कि कौन सा खतरा है, कि अगर ये चीज आपके जिस्म पे गिर गई तो क्या हो जाएगा। आप पिघल जाओगे, आप रेडियो एक्टिव हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। तो ये बताता, ये नंबर बदलते रहते हैं। ये आपको ट्रकों के, टैंकी वाले ट्रकों के पीछे मिलेगी और आगे भी मिलेगी। और गाड़ियां जब ये देखती है तो अपना फासला बढ़ा देती है, क्योंकि उनको पता है ये खतरनाक सामान है। तो ये जुमला क्या कहता है, देखो। Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merce pericolose। बोलता है ये पैटर्न ऑरेंज जो है ना, रेट्रो रिफ्लेक्टेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो चमकती है। बोलते हैं आपको सिग्नल करती है कि गाड़ी एक खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट करती है, मैर्चे पेरिकोलोसे। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है।
अभी कहता है il conducente coinvolto in incidente stradale जो ड्राइवर शामिल है coinvolto शामिल है एक इंसिडेंट stradale रोड एक्सीडेंट में deve evitare che vengano modificate le tracce se occorre ricostruire la dinamica dell'incidente। ये बिल्कुल सही, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब दो गाड़ियां ठुकती है ना, इटली में आपको पता है हम देसी मुल्कों की तरह मार मारी नहीं शुरू कर देते, हमें पता होता है किसकी गलती थी ना। तो अक्सर लोग खुद ही मान जाते हैं कि ये सारी मेरी गलती थी, ये लो हम लोग साइन कर लेते हैं इंश्योरेंस के पेपर, अब बात खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप गैर मुल्की हो और सामने वाला बंदा इटालियन हो और उनको शायद लगे कि भाई इसको डरा देते हैं, इसको तो पता नहीं है, वो उनकी गलती होने के बावजूद बोल सकता है कि हमारी गलती नहीं है। और वो क्या करेंगे, वो जो सबूत है ना टायरों के, जब गाड़ी ठुकती है पता है टायरों के निशान लगते हैं, शीशे गिर जाते हैं, तो वो कोशिश करके उसे निकालने के लिए, क्योंकि उसके जरिए पुलिस को पता चल जाता है कि क्या किसकी गलती थी, किसने ब्रेक पे पैर नहीं दबाया। तो इसके लिए आपने देखना है कि कोई मॉडिफाई ना करे, तराची यानी सबूत ये एक्सीडेंट के उधर ही रहने दो, टायरों के निशान सारे गाड़ी के टूटे फूटे हिस्से जहां पे रहने दो जब तक पुलिस नहीं आती। अगर वहां पे डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर बंदा मान गया कि भाई गलती मेरी है, साइन कर दी है इंश्योरेंस के, तो मसला नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी पेपर साइन करने से पहले किसी से सलाह ले लेना, डरने की जरूरत नहीं। आप इटली में रहते हो, आपके हक भी हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये बिल्कुल दोबारा सुन लो। Il conducente coinvolto in incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce se occorre ricostruire, अगर जरूरत पड़ती है रिकंस्ट्रक्ट करने को, डायनामिक्स ऑफ एक्सीडेंट ये कैसे हुई थी। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, in una carreggiata a doppio senso di circolazione, एक carreggiata यानी सड़क जो doppio senso दो तरफा है, पर svoltare a sinistra, svoltare यानी गाड़ी को मोड़ना, लेफ्ट टर्न पे मोड़ने के लिए bisogna avvicinarsi al centro della carreggiata। अभी आपको समझाते हैं, अगर ये एक चौक है ना, ओके, और यहाँ पे एक कुर्सी है, दो कुर्सी है, यहाँ पे चार कुर्सी है। तो अगर ये गाड़ी का पिछले वाली गाड़ी का इरादा है कि वो लेफ्ट टर्न करें, लेफ्ट टर्न यहाँ पे, तो उसको सड़क के सेंटर में आने की जरूरत है ताकि वो लेफ्ट टर्न कर पाए। जो राइट टर्न करेगा वो सड़क के राइट हैंड में रहेगा। तो सही बात है, अगर ये एक तरफा सड़क होता तो ये गाड़ी ने लेफ्ट टर्न करने के लिए कहाँ रहना चाहिए था, सड़क के लेफ्ट हैंड के ऊपर, अगर एक वन वे होता तो ना। तो अगर दो तरफा है तो आपको बिल्कुल सेंट्रो देला करे जाता में रहना है ताकि आप लेफ्ट टर्न कर सको, ये बिल्कुल सही कहता है। वेरो। नेक्स्ट, अभी जो भी साइनें गोल होती है जिसकी बॉर्डर लाल है वो मना करने वाली साइनें, हुक्म किया जाता है कानूनी तौर पे, इसको प्रेस्क्रिप्शन भी कहते हैं, कि इस जगह पे हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न तो हम सब जगह बनाने के मना होता है इटली के अंदर, आपने देखा है ना। देसी मुल्कों को अगर कॉल करोगे, हमारे यहाँ तो पीछे से पे पे पपो हवा से आती है, यहाँ पे होती नहीं है। तो हम हॉर्न बजाते तब है जब सच हकीकत में जान का खतरा है या किसी के एक्सीडेंट होने से बचना है तब। तो ये आपको अक्सर मिलेगी हॉस्पिटल के करीब, जहाँ पे मरीज बेचारे, हो सकता है वो उनको हफ्ते तक नींद नहीं आई है, और उस दोपहर को 2 बजे आप जो गुजर रहे थे वहां पे उनको थोड़ी हल्की सी नींद आ गई थी, आपने पॉप अप कर दिया, वो दोबारा उठ गए। तो यहाँ पे आपको खास कहा जाता है यहाँ पे एहतियात करें, हॉर्न मत बजाना। लेकिन लेकिन फिर भी अगर यहाँ गाड़ी ठुकने की खतरा है या एक्सीडेंट होने का खतरा है तो आपको हॉर्न बजाने की जरूरत है, इसके बावजूद कि ये साइन आपको मना कर रहा है हॉर्न बजाने की, ठीक है। याद रखें, एक इंसान की जान कानून से भी ज्यादा अहमियत रखती है, तो अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको हॉर्न बजाना पड़ता था तो बेधड़क आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहता है और याद रखिए इटली में आपको पता है कानूनी तौर पे कब हॉर्न बजाने की इजाजत है, जब आप कोई एक्सीडेंट से बचना चाहते हो या गाड़ी को किसी की ठुकने वाली है तब आप हॉर्न बजा सकते हो खतरा बचाने के लिए। उसके अलावा अगर कोई इंसान जख्मी हो गया और आप एम्बुलेंस को बुलाते हो और एम्बुलेंस बोलता है हमारे सारे 20 एम्बुलेंस मसरूफ है, हम यहाँ पे आएंगे आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, और आपको लगता है ये बंदा मर जाएगा तब तक, और अगर आप इस इंसान को अपनी गाड़ी में रखते हो और उधर से आप प्रोंतो सोकोर्सो फर्स्ट एड तक जाओगे, आपको कानूनी तौर पे इजाजत है पापा 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 करके चलाने, सारी गाड़ियां हट जाएगी। हमारे इटली में कोई भी बंदा नहीं आपको पूछेगा क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इटली के जो कार्बिनियरी आएंगे ना, तो अगर आपको सुनेंगे ऐसे, वो खुद आपके आगे आएंगे, वो अपनी खुद की सायरन ऑन करेंगे और आपको गाइड करेंगे प्रोंतो सोcorso तक। उस वक्त आप हॉर्न बजाना बंद कर दो। मैं खुद पुलिस के साथ काम करता हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे कानून ऐसे हैं। तो ये कहता है in presenza del segnale raffigurato, इस निशानदेही के मौजूदगी में si può utilizzare clacson, clacson यानी हॉर्न को बोलते हैं पापा, से si trasportano feriti o ammalati gravi, अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो फेरिति यानी जख्मी इंसान को, अमलाती जो बीमार है। क्लाक्सन को और दो तरीके से कहा जाता है, जिसे हम यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ।
तो ये तीन अल्फाज है हॉर्न को बोलते हैं, क्लैक्सन, थ्रोम्बे, सॉरी थ्रोम्बी नहीं थ्रोम्बे, सिग्नल या अकूस्टिको। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। और ये पेरो है। नेक्स्ट, इल कास्को, कास्को यानी हेलमेट। हेलमेट की बात क्यों हो रही है? आप तो गाड़ी के लाइसेंस लेने के आए, आपको लगता है कि बी के लिए आए हो, लेकिन बी एक ऐसा लाइसेंस है, इसकी बड़ी स्पेक्ट्रम है। वो एक ही लाइसेंस के साथ आप बहुत कुछ चला सकते हो। आप स्कूटर भी चला सकते हो, आप क्या कहते हैं, तीन टायर वाली जो रिक्शा हो चला चला सकते हो, आप खेती बाड़ी के ट्रैक्टर भी चला सकते हो, माकिन ऑपरेटरी चला सकते हो, और आप गाड़ियां भी चला सकते हो, 9 सीटर भी, और ट्रक भी चला सकते हो जब तक उसका वजन 3,500 तक हो। तो इसके लिए आपको बेशक हो सकता है कि मलिक ने उसका इरादा है कि वो लाइसेंस बी के बाद मोटरसाइकिल चलाएगा। तो हेलमेट की बात हो रही है। कास्को हेलमेट conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi anche oltre 20 anni। पता है क्या कहता है? कि हेलमेट है ना, वो प्लास्टिक का बनता है, उसके ऊपर हिस्से को बोलते हैं कैलोत्ता, जो सख्त होता है। आगे का हिस्सा जो शीशा होता है उसको बोलते हैं विजिएरा। तो हेलमेट को प्लास्टिक का बनता है, तो रोशनी और गर्मी की वजह से उसको बुढ़ापा महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है। और जो आपका सर बचाएगा उसके ऊपर आपने पैसे बचाने हैं नहीं, उसकी ज्यादा कीमत क्या है? तो अगर आपको 10 साल गुजर गए और हेलमेट को कुछ भी नहीं हुआ, इसके बावजूद उसको आप पेंशन में भेज दो, एक नया हेलमेट खरीद लो, क्योंकि वो कमजोर हो चुका होगा। तो हो सकता है कि अगली बार आप गिर जाओगे ना, फिर बचाएगा नहीं आपको। तो ये झूठ बोलता है वो, तो हेलमेट तो 20 साल तक कुछ नहीं होने लगा, जो आप खरीदोगे ब्रांड नहीं लगेगा 20 साल के बाद, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा रहे। तो बोलता है कास्को conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, ज्यादा टाइम के लिए, oltre 20 anni यानी 20 साल से भी ज्यादा। ये झूठ बोलता है, फाल्सो है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी जो भी साइन नॉर्मली होती है, तीन कोने वाली लाल रंग की, जो आसमान की तरफ देखती हैं, भगवान खुदावन हमें बचाए, ये खतरे की साइनें होती हैं। ये दिखने के लिए तो खतरे की साइन के बराबर है, लेकिन इसे सिग्नल दी प्रेसिडेंसा कहा जाता है, जो पहले गुजरने के हक से ताल्लुकात रखती है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी तीर जो है ना, मेन रोड में बड़ी मोटी है, और 150 मीटर के बाद एक पतली गली यानी कम अहमियत रखने वाली सेकेंडरी रोड आने वाला है, लेकिन आपका पहले गुजरने का हक है। तो साइन का मकसद क्या है? देखो, कोई भी चौक पे जहां पे आपका पहले गुजरने का हक हो या आपने किसी और को देना है, दोनों सूरत हाल में अपनी तेजी कम करनी है। जिसने किसी और को पहले गुजरने का हक देना है, वो रुक रहा है इसलिए क्योंकि उसको पता है रुकना पड़ेगा, उसको स्टॉप मिलेगा कुछ। जिसको पहले गुजरने का हक लेना है, उसको यकीन होना चाहिए कि दूसरी गलियों से आने वाली गाड़ियां मुझे हक दे रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये बिल्कुल अब ये जुमला क्या कहता है? Segnale raffigurato preannuncia un incrocio, एक ऐसी चौक बताता है in cui il conducente, जहां पे ड्राइवर ha la precedenza, आ मतलब उसके पास है, precedenza यानी पहले गुजरने का हक, sul veicoli provenienti da destra, जिसके निस्बत, जो दाएं हाथ से आने वाली गाड़ियों के निस्बत। और ये बिल्कुल सही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो पट्टी है, ये जो इसको बोलते हैं पन्नेलो इंटीग्रेटिवो, ये पन्नेल को इंटीग्रेट किया जाता है। इसके सर के ऊपर कोई ना कोई साइन मिलेगी, कभी अकेली मिलती है नहीं, अक्सर आपको नो पार्किंग साइन के नीचे मिलेगी। इसका मकसद मतलब क्या होता है कि अगर आप गाड़ी यहाँ पे पार्क करोगे तो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, या तो उठा के लेके जाएंगे, या तो आपके टायरों के ऊपर गनाशे मिलेगी। गनाशे, गनाशे होती है टायर ब्लॉक्स। तो आपको बताते हैं गनाशे क्या है। तो दो सूरत हाल हो सकते हैं, या आपको आपको तो गाड़ी उठा के ले गए, या तो आपको इससे ब्लॉक मिलेंगे। देखो आपको बताते हैं क्या है गनाशे, होल्डर। ये देखें, या तो आपको गाड़ी को इमेजिन, या तो आप, हाँ ये देखो, ये जो टायर लॉक है ना, इसको बोलते हैं गनाशे। तो या तो आपकी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, या तो आपकी गाड़ी मिलेगी वहां पे रुकी हुई, और इसके ऊपर टायर के लॉक मिलेंगे आपको। तो ये जुमला कहता है il pannello integrativo raffigurato indica l'imbarco delle autovetture su treni merci। बोलते ये साइन बता रहा है कि आपकी गाड़ी को बोर्ड करेंगे माल गाड़ी में। ट्रेनो मैर्ची माल गाड़ी को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो, अगर आपकी गाड़ी उठा के ले गए ना, आपको पता है मैं कानून हुकूमत के साथ काम करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद अदालत में मेरी तर्जुमानी होती है। अगर आपको गाड़ी उठा के ले गए तो आपका खर्चा ज्यादा है। पता है क्यों? जो बंदे गाड़ी उठा के लेके जाते हैं ना, वो कोई गवर्नमेंट के लोग नहीं होते, वो प्राइवेट बंदे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मानो कि जुल्फिकर जुल्करनैन अंसर ने अपनी कारोबार खोलिया लाइसेंस हासिल करने के बाद, और उसने गाड़ी उठाने का कम कर दिया, तो उसके पास सारे हथियार हैं कैसे गाड़ी उठा के ना येलो रेड कर लेके जाना। वो अपना खर्चा कोमूने को देता है। तो कोमूने उसको मारो को जुल्फिकर ने का खर्चा होगा 120 यूरो, और मूलतः जो जुर्माना 80 यूरो का है।
तो क्लाइंट को 200 यूनिट देने पड़ते हैं अगर गाड़ी ना मिली तो। अगर मिल गई तो आपने सिर्फ पुलिस को कॉल करना है, वो आके आपको आपको 80 यूरो का जुर्माना देगा, अपने पैसे बढ़ा दो और टायर को लॉक खोल के आपको घर जाने देगा, ठीक है। तो ये कहता है, ये झूठ बोलता है कि आपकी गाड़ी को माल गाड़ी में डाला जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, से उन इनफॉर्टुनातो डेला स्ट्राडा, सड़क का बदकिस्मत इंसान जो घायल हो गया रोड एक्सीडेंट में, जख्मी हुआ है। रिपोर्टातो फ्रैक्चूरे अली आरती, उसकी आरती मतलब हाथ पैरों को बोलते हैं आरती। फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। बिजोनिया ब्लॉक कार ले ली, आपने उसको ब्लॉक कर देना है। सेंसा प्रोचेदरे अदालतरे मनोवरे, बिना कि आप कोई और हरकत करो। इसके ज्यादा सादा आप क्या कर सकते हो ना, डॉक्टर तो हो नहीं, अपने इंतजार करना है, एम्बुलेंस आएगी उसका हैंड ब्लॉक कर दो। और बिल्कुल सही कहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो साइन है इसको आप, यह कहाँ मिलेगी आपको, सड़क के बीच में मिलेगी, रुकावट के सामने। ये जो पीली चीज है ना, ये रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी है, यानी जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो ऐसे चमकती है जैसे खुद रोशनी दे रही है। और ये ब्लू साइन है, जो भी साइन है गोल और ब्लू होती है, हुक्म करने वाली साइन होती है, इसे बोलते हैं सिग्नाले दी ऑब्लिगो। तो ये आपको हुक्म कर रहा है गिरे तीरों के जरिए कि इस रुकावट को आपने राइट हैंड से गुजरना है। आपने गाड़ी को घुमाना नहीं सज्जे हाथ दाएं राइट हैंड पे, आपने राइट हैंड की तरफ से रुकावट से गुजरना है, और रुकावट अपनी लेफ्ट साइड पे रखोगे। तो कहता है ये, इसको बोलते हैं दे लिनियतोरी। कहते हैं पोस्तो दे लाती देला स्ट्रादा, लाती यानी दो सड़कों की तरफों में मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल सड़क के बीच में मिलेगी। इसके लिए ये वाला फाल्सो है, ठीक है। अभी ये कहता है sosta nel spazi riservati all'astazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaie, जो मैंने ब्लू में La हाईलाइट। sosta negli spazi riservati allo stazionamento e la fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia comporta tra l'altro la sottrazione di punti dalla patente. ये कह रहा है कि अगर आप पार्क, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट करके रखा है ना, ये बोलते हैं इटालियन जबान में बस स्टॉप को। बस स्टॉप मतलब बोलते हैं जिस जगह पे बसें पार्क होती है, फीलबस होती है इलेक्ट्रिक बसें जहाँ पे सड़कों पे तार होती है, और वेहिकुली सर्कुलान तय होते हैं ट्रैम जो लोहे की सड़कों पे चलती है। कहता है अगर अगर आपकी गाड़ी वहां पे पार्क करोगे तो comporta tra l'altro, उसका नतीजा होगा जुर्माना के अलावा sottrazione di punti della patente, आपके लाइसेंस की पॉइंट मनफी की जाएगी। और ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये साइन है, इसकी ये तो जेब्रा क्रॉसिंग है, जिसे हम कहते हैं अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले। ये कह रहा है अट्रावेर्सामेंटो चिक्लाबिले, ये उल्लू बना रहा है, झूठ बोलता है कि सड़क पे जो साइकिल क्रॉस करने की है ना, जो लकीरें वो अलग होती है, ये स्ट्राइप्स होती है जहां पे इंसान खुद क्रॉस करता है। कभी आपने अट्रावेर्सामेंटो चिक्लाबिले देखा है जमीन के ऊपर? अगर नहीं देखा तो आपको तस्वीर बता देता हूँ, उसकी शक्ल La ऐसी। segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile. नहीं, उसकी शक्ल ऐसी होती है जहां पे साइकिल चलाने वाले को बाकायदा इजाजत है चलती साइकिल के ऊपर गाड़ी को क्रॉस करना। ये देखो, नजर आ रहे चौरस बक्से हैं दाएं बाएं हाथ, यहाँ पे पैदल चल मार्ग गुजरते हैं, यहाँ पे साइकिल क्रॉस होती है। ये है अथरावेर्सा मेंतुचिक लाबे, इसकी साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, Il conducente di un'autovettura, आज बहुत सारे क्विज आए बिना तस्वीरों के, क्योंकि तस्वीरों वाले क्विज आपको पसंद है, क्योंकि तस्वीर के जरिए जल्दी आसानी से समझ आता है। लेकिन बेफिक्र हो जाओ, आपको आदत पड़ जाएगी समझ सुन के समझने के लिए। यकीन करो, दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपको इटालियन समझने की जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट जो पास हुए हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको इटालियन बोलना शायद इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन उनको इटालियन कानून के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आप 10 साल के बाद भी पूछोगे वो सही बताएंगे आपको कानून, ये गारंटी देता हूं मैं। तो अभी क्या कहता है देखो। Il conducente di un'autovettura deve costantemente ricordare il rischio derivante dalla presenza nel traffico di ciclomotoristi dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovane età. और ये वेरो है, अभी रुक जाओ, यहाँ पे ना टाइम गुजर रहा है, आप देख रहे हो टाइमर का। आपको भी 20 मिनट होते हैं 30 जुमले के जवाब देने के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सारों के जल्दी जवाब दे देता हूँ, फिर हम लोग, मैं इधर से शुरू कर दूंगा और रुक जाऊंगा, ठहर जाओ, वेट करें। ओके, Bravo! ब्रा ब्रावो। अच्छा चलो, अभी जो मैंने अभी 1 मिनट में कर दिया, आपके पास 20 मिनट करने के लिए, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे
कुछ भी हो जाए, कैसे आपने फिर भी जीत जाना है, देखें। हम हार मानने वालों से मैं नहीं। अच्छा अच्छा, अभी आपको बता रहे, देखो। Il conducente di autovettura, गाड़ी का ड्राइवर, deve costantemente ricordare, उसको हमेशा याद रखना है, il rischio derivante della presenza, जो रिस्क मौजूद होती है प्रेजेंस में, ट्रैफिक के अंदर, ciclomotorista, जो स्कूटर चलाने वाले बंदे जो 14 साल की उम्र में लाइसेंस एम के साथ गाड़ी चलाते हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो जोश बड़ा होता है, जज्बा ज्यादा होता है। Che con limitata esperienza di guida, कम एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, a causa del giovane età, क्योंकि उम्र कम है उसकी, और बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। ये स्पास फिनतुरा क्या होता है, देखें। अभी मानो कि यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है, और फियाज ने फियाज की गाड़ी यहाँ पे है, और उनको अचानक से कोई खतरा नजर आया, उन्होंने फौरन ब्रेक पे पैर दबाया, खतरा देखा, ब्रेक पे पैर दबाया, ब्रेक ब्रेक के पैर दबने के बाद गाड़ी यहाँ पे रुकी। तो जो फासला गुजरता है ना ब्रेक दबाने के दौरान, इसको बोलते हैं स्पात्io di frenatura। तो अगर राजा ने अपनी तेजी को दुगना दिया, तो ब्रेक वाला फासला 2 गुना नहीं बढ़ता, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर फियाज अपनी तेजी को 3 गुना बढ़ाएंगे, तो ब्रेक वाला फासला 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर वो तेजी वेलोचिता को 4 गुना बढ़ाएंगे, तो ब्रेक वाला फासला 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही कह रहा है कि lo spazio di frenatura si quadruplica, 4 गुना बढ़ जाएगा, se la velocità si raddoppia, या अगर डबल करते हो, और ये वेरो है। अब ये तो ये ट्रैफिक तो आपने देखी होगी, जब तक लाइसेंस नहीं है आपको ये देख कर रास्ता क्रॉस करोगे। तो कहता है la luce verde del semaforo, जो ग्रीन लाइट है सेमाफोरो की, consente ai pedoni di impegnare la carreggiata per attraversare, इजाजत देता है इंसानों को गुजरने के लिए, ठीक है। अगर वो ग्रीन लाइट है तो गुजर सकता है। अब यहाँ पे ना 2-3 चीज है जो आप तस्वीर के साथ आपको पता चल जाएगा वेरो फाल्सो है, वो ले लो। उसके बाद में आपके सवालों के जवाब लूंगा मैं, वेट करना 1 मिनट, हाँ? या इसका मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आप बताऊंगा आराम से बाद में। आ, अच्छा, ये जो साइन है ना, ये आपको ऑटोस्ट्रादा में मिलेगी। वो कलर कोडेक्स के हिसाब से जो जो साइन ग्रीन होती है, वो ऑटोस्ट्रादा में मिलती है। और ये छोटे से पुल को हम कहते हैं कबल कविया। देखो 3 टाइप के पुल है। नॉर्मल पुल को हम बोलते हैं पौंते, बड़ा छोटा पुल उसको बोलते हैं कबल कविया, बहुत ही ऊंचाई पे पुल जो फ्लाईओवर होता है उसको बोलते हैं वियादोत्तो। ओके, ये याद रखना। तो बोलते हैं पो एसेरे अबिना, तो इसके साथ मिलाई जा सकती पट्टी जो बताती है लुंगेत्सा देल कबाल का भी है, कबाल पुल की लंबाई बता रही है, और हाँ बिल्कुल मिल सकता है आपको। नेक्स्ट ये जो था ना, 1 मिनट, उन्हीं 30 किलोमीटर, 30 मिला किलोमीटर, फोटो ले लो सारे के सारे, ये हमेशा फालसू में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। हमजा खान, मिशेल, फैजान खान, संदीप दुबे, ले लो फोटो इसकी। जो कभी भी क्विज में आ गया, 100% फालसू है, आपको कुछ नहीं करना फिर। ओके, अभी ना मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि वरना आपको अंदाजा आ गया होगा, मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हम जो क्लासेस देते हैं ना, क्यों हमारे लोग पास होते हैं, आपने बताया था। हमारी जो टिकटॉक चैनल है आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे पर 1,000 वीडियोस हैं। देखो इसके ऊपर ना 1,000 वीडियोस हैं। इसमें से खास तौर पे एक वीडियो है जो बताती है कैसे आपने लाइसेंस हासिल करना है। तो आपको आधे घंटा बताया जाता है कैसे अपने खुद की तरफ से डेट ले सकते हो, कैसे मेडिकल टेस्ट लेना है, कौन सी कैसे ऑटो स्कूला चुनना है, ये सब आपको खुद बता सकते हैं। तो अभी है ना, अगर आपका कोई सवाल जवाब है पूछ लो। मैं आपको इतना बता दूं, हमारे पास मुख्तलिफ ऑफर्स हैं। जो उर्दू हिंदी क्लास होती है ना, अमरीश की पतेंती की, 3 बजे होती है, और शाम को 8 बजे होती है। ओके, और जर्मन में भी क्लास है, जो लोग जर्मन जबान में पास करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को 11 जबानें आती है, तो यूरोप के सारे जबान में अपनी जबान की तरह ही बोलता हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं, जर्मन जबान में 4 बजे होती है। और इंग्लिश में भी क्लास होती है 6 बजे। खैर हम इंग्लिश में सिखाते हैं, वहाँ पे 55 मुल्कों के लोग आते हैं, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सब जगह के आते हैं। और वो लोग को मैं इटालियन में पास करवाता हूँ, लेकिन इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो वो है। तो जिनको लाइव क्लासेस लेने का मौका मिलता है, वो लाइव क्लासेस ले याद रखिए, आपको हर कदम बताया जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है, किस तरह से अभी आप तरक्की करोगे। बेशक आपको इटालियन नहीं भी आती हो, एग्जाम के एक दिन पहले आपके साथ लाइव क्लासेस, 1-to-1 क्लास किया जाएगा। एग्जाम के दिन भी सुबह 6 बजे उठ के मैं आपके साथ तैयारी करूंगा कि आज ये जुमले आने वाले हैं, आप इस तरह से बैठे, इस तरह से जवाब दीजिए। ये आपके वालिद भी नहीं करेंगे आपके लिए, जो हम करते हैं, हर एक बंदे को हाथ पकड़ के पास करवाते हैं, इसके लिए वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइव क्लासेस की प्राइस है 350। जिनके पास टाइम नहीं है लाइव क्लासेस लेने का, तो एक बड़ा आसान ऑफर है, अमरीशी पदंत की वेबसाइट है ये वाला, जो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर मेरे पूरे 25 चैप्टर की थियरी है, और क्विज है, जो आपको अपने हिसाब से दिन में 10 क्लास भी ले सकते हैं। वो सिर्फ 180 यूरो की है, आप बड़े आराम से ले लो। और बाद में जो कॉम्बिनेशन चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम मेंबरशिप।
वो आप साझा से पूछ लीजिएगा। और आज खास आज के लिए जो लोग अब मौजूद है इस ग्रुप के अंदर, आपके लिए एक बड़ी खास बड़ी अच्छी ऑफर है, स्पेशल ऑफर है। वो सिर्फ पहले 50 कॉलर्स के लिए है। जो आप साजदा को कॉल करके वो ऑफर ले लो, और आप उसके लिए, उसके बाद में बहस नहीं होगी, वो सिर्फ आज के लिए लागू है, ठीक है? मतलब आज वाले पहले 3 दिन के लिए। जो हमारी क्लास की और भी क्लासेस आजमाना चाहता है, आपको 3 दिन मुमकिन है, वो अपने आपको साजदा समझा देगी। आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अभी आपके पास कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो। अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा के मैं आपको बताता हूँ। क्या अरसलान अहमद, इमरान इफ्तिकार, अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाओ। ओके। तो मोहम्मद हाँ देखो, इस तरह से हाथ उठाना है। मोहम्मद फैसल, अगर आपको कुछ कहना है तो पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका देता हूँ, अगर आप करना चाहते हो। अगर आप नहीं तो फिर, अच्छा, अगर आप हाँ, शाहबाज हुसैन, आप भी अगर कोई सवाल तो पूछ सकते हो, वरना कोई मसला नहीं है। अगर कोई सवाल नहीं है तो बेफिक्र हो जाओ। आप फिर हमारी संडे की क्लासेस हमेशा हो करेगी संडे को ही। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है वो फौरन साजिदा से रब्ता कर ले। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई, और कभी भी कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी मसला होता है पुलिस का कुछ भी होगा ना, कोई भी दस्तखत करने से पहले किसी से पूछ लो जो जो उसका इल्म रखता है, जो जज का ताल्लुकात है, ठीक है? तो हमारी कंसल्टेशन आपके लिए हमेशा खुली है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मिलेंगे हम लोग या तो क्लास में कल, या तो अगले संडे मिलते हैं। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, बोना जो नाता तुत्ती।